इसी बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आपको बता दें कि कासगंज जाने से पहले पुलिस ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को उनके निजी आवास पर रोक लिया गया। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन अपने समर्थकों के साथ कासगंज जा रहे थे एक पीड़ित दलित परिवार से मिलने। जाते समय वे अपनी तैयारियां कर रहे थे, उसी समय पुलिस फोर्स के आला अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स उनके घर पर पहुंच गया और रामजी लाल सुमन को नजरबंद कर दिया। लेकिन रामजी लाल सुमन का साफ तौर पर कहना है कि मुझे आज आप रोक नहीं सकते। आए दिन मेरे साथ यही तरीके से होता है, कभी आप मुझे कहीं जाने से रोकते हैं तो कभी कहीं जाने से। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आपके ऊपर आए दिन हमले होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आपको हम नहीं जाने देंगे। अगर आपको जाना है तो आपको पहले पुलिस को अवगत कराना होगा, नहीं तो फिर आप पुलिस पर ही लालचन लगाते हैं। तो इसी को लेकर पुलिस के आला अधिकारी रामजी लाल सुमन को समझाते रहे, लेकिन रामजी लाल सुमन मानने को तैयार नहीं है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि पुलिस की बैरिकेडिंग और आप मुझे आज रोक नहीं सकते। अगर मैं आज वहां पर कासगंज जाकर रहूंगा, अगर मुझे आपने रोका तो मुझे चाहे थाने ले जाओ, चौकी ले जाओ, पुलिस लाइन ले जाओ, लेकिन आज मैं जाकर रहूंगा। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी उन्हें समझाते रहे और समझाने के साथ साथ रामजी लाल सुमन गुस्से में आकर मीडिया से बातचीत करने लगे। आइए हम आपको बयान सुनाते हैं कि रामजी लाल सुमन ने मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस का साफ कहना है कि आपको हम जाने नहीं देंगे। पुलिस पर काफी उन्होंने लालचन लगाया। आइए हम आपको बयान सुनाते हैं। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। देवरैया एक गांव है थाना पटियाली में, जिला कासगंज में। वहाँ श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामनरेश, बिमलेश पत्नी ब्रजेश, मूलचंद और 3-4 घरों में उस गांव में चोरी हुई थी 5-6 लाख रुपए की। उस चोरी के बारे में स्थानीय पुलिस को बता दिया गया था। और मजेदार बात यह है कि स्थानीय पुलिस को बताने के बाद भी वहां क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक सहित तमाम लोग गए और उनसे कहा कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है, आप लोग रात में सोते क्यों हो। कुल मिलाकर के जब उन्होंने गुस्सा का इजहार किया तो वो थाने ले गए। वहां लात घूंसों से औरतों को मारा, गांव में लोगों को औरतों से मारा बुरी तरह से। और ये पुलिस ने महिलाओं के साथ पिटाई की। इनकी पेशबंदी में पुलिस ने खुद अपना एक मुकदमा लिखा दिया। इनकी तरफ से अपराध पंजीकृत होना चाहिए था, गुणदोष पर उसका विस्तार होना चाहिए था, जो बदमाश थे उनको पकड़ना चाहिए था। अगर कोई शिकायत थी तो महिला पुलिस को वहां ले जाना चाहिए था। कुल मिलाकर के एक तरफा कार्रवाई की गई। इनकी प्राथमिक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बघेल समाज के लोग थे, ये धनगर समाज के लोग थे। इनकी वेदना में शामिल होने के लिए हम जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बनाया था वहां जाने के लिए, लेकिन हमें घर पर नजरबंद कर दिया गया। मजेदार बात यह कि न सिर्फ आज मुझे बुलंदशहर नहीं जाने दिया, नगीना नहीं जाने दिया, अलीगढ़ नहीं जाने दिया, हाथरस नहीं जाने दिया, फिरोजाबाद नहीं जाने दिया। ये अघोषित आपातकाल है। राजनीति का मतलब खाली ये नहीं है कि 5 साल में कोई चुनाव आ जाए, कोई जीते हारे। राजनीति का मतलब ये है कि कोई शोषित पीड़ित है तो हम जाएं और उनसे कहें तकलीफ में हम तुम्हारे साथ हैं। यही राजनीतिक धर्म है और यही राजनीति है। पुलिस ये भी काम हमें नहीं करने दे रही। और अफसोस की बात यह है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए गांव में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों में अविश्वास है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन लोगों को हम ये बताने के लिए जा रहे थे कि घबराओ मत, समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ है और हमें ये काम करने से भी रोका जा रहा है। ये अत्यधिक निंदनीय है। और मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1.5 महीने बाद जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कहीं से कोई मैसेज नहीं है। नूरा कुश्ती हो रही है पुलिस की और अपराधियों की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। बेवजह हमें रोज जाने से रोका जाता है, नजरबंद किया जाता है। ये स्थिति आज आपके सामने है। पुलिस क्यों नजरबंद करती है, क्या हवाला देती है, आपको क्यों रोकती है? ये तो पुलिस जाने। लेकिन मुझे लगता है कि जो बेकसूर लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, दलित हैं, पिछड़े हैं, अकलियत के लोग हैं, उनके दुख में हम शरीक न हो, ये पुलिस काम कर रही है। और मजेदार बात क्या है, सुरक्षा का बहाना देख करके पुलिस हमें रोकती है। मैंने उनसे आग्रह किया कि आपको कहीं से ये लगता है, आपके पास खुफिया तंत्र है कि हमारे ऊपर कहीं हमला हो सकता है, तो जो हमलावर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। मुझे रोक करके आप बैठ जाते हो। तो हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये रोक करके बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है और मेरे साथ अन्याय है। आज आप थाने जाना चाहते थे, पुलिस ने आपने कहा? हम तो थाने जाना चाहते थे, पुलिस लाइन जाना चाहते थे। पुलिस से हमने आग्रह किया हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दो। हमारे आग्रह को पुलिस ने स्वीकार ही नहीं किया। हम तो बार बार कह रहे थे। आपके घर पर सांसद जी जो हमला हुआ उसमें एक नेम्ड आरोपी थाना हरिपर्वत का उपेंद्र
राणा कलागरा में था, क्या मानते हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुरू में जब घटना हुई तो पुलिस ने कहा कि 10 टुकड़ियां बना दी गई हैं इन अपराधियों को पकड़ने के लिए, चूहा तक नहीं पकड़ा इन लोगों ने। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से नूरा कुश्ती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय इसमें शामिल है। स्थानीय पुलिस उतना ही काम करती है जितना ऊपर से निर्देशा जाता है। एक नोटिस आपको दिया गया, उस नोटिस में क्या है? किसी पिटी भाषा है, बहाना है हमें रोकने का, इसके अलावा कोई नोटिस नहीं है। ये फरमान हर बार हमारे खिलाफ जारी होते हैं, तो नोटिस में घिसी पिची भाषा है और वो हमें रोकने के औचित्य को सिद्ध करते हैं। वो कोई औचित्य नहीं है, जबरिया हमें रोकने का प्रयास है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सांसद जी के निवास को हर बार की तरह इस बार भी छावनी बनाने का काम किया गया है। और सांसद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर जो हमारा राजनीतिक धर्म है, हम दबे कुचले गरीब और असहाय लोगों को मदद करने नहीं जाएंगे तो हमारा राजनीति करने से फ़ायदा क्या। इस तरीके से पीड़ितों पे हमारे को जाने से रोकना, छावनी बना देना सांसद जी का घर, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। कोई भी जो राजनीति कर रहा है उसका ये पहला धर्म है कि कहीं कोई घटना किसी प्रकार की हो जाती है तो राजनीतिक दल के उस नेता को वहां पहुंचकर उस परिवार से, उस पीड़ित से मिलने का पूरा हक है। वही हम लोग करना चाहते थे, सांसद जी और हम सब लोग जाना चाहते थे, लेकिन नोटिस थमाकर आपके सांसद जी के घर को छावनी बनाकर यहीं पर गिरफ्तार करने का काम किया, सभी लोगों को जाने नहीं दिया।